सभी लोग आए हुए, हमारी जान को खतरा है, हमारी जान को खतरा है। हमें गोली ₹5,000 क्यों दिए? सही कर रहे हैं आप। 8 लाख के टेंडर नहीं मिल गया क्या? दुनिया मिल गया नहीं। आप लोग 4 लाख 5 लाख पर धावा बोल के बलून का क्या दिलाता है? नमस्कार, इस वक्त पूर्वी चंपारण के रक्सौल प्रखंड के हरनाही पंचायत के हरनाही गांव में है और ये कब्रिस्तान है। इसकी बाउंड्री हो रही है, देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है, यहाँ बालू का जो गुणवत्ता है, मटेरियल है, क्वालिटी सही नहीं है। जो ईंट का भी क्वालिटी है, हालांकि ईंट 2 नंबर हम लोग का कहा जाता है कि 2 नंबर, वो ये 2 नंबर ईंट है। और बालू की जी क्वालिटी भी देख सकते हैं, इसकी गुणवत्ता भी सही नहीं है। हालांकि जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, उनसे हम लोगों ने बात करने की प्रयास किया। हालांकि उनका कहना है कि बालू और मिट्टी एक जगह रखा हुआ है और इसी के वजह से थोड़ा सा आ जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अगर बालू मिट्टी एक जगह रहता है तो थोड़ा सा वो बाईपास होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी कटाव हुई है बालू का, और यहाँ पर जो है कि मिट्टी या बालू किस तरह है। लेकिन उससे पहले आपको एक खास बात तो ये बता दें कि बगल में हिंदू धर्म का मानने वाला एक मंदिर है और एक कब्रिस्तान है। अगर कोई कहता है ना हिंदू मुस्लिम करने के लिए, तो उनको भी हम चेता देते हैं कि हिंदू मुस्लिम ठीक है, लेकिन अगर भ्रष्ट करिएगा तो जबरदस्त रेलाई होगा। आप भी जानते हैं कि अगर भ्रष्टाचार करिएगा तो रेलाई होगा। और कहते हैं ना कि हमारा हिस्ट्री जान लीजिए, तो हम आपसे बता देना चाहते हैं कि आपने अपने हिस्ट्री के बारे में तो आप किसी और को बताइएगा। हमारा काम है भ्रष्ट लोगों का उद्भेदन करना और उनका सच्चाई सामने जनता के लाना। लेकिन यहाँ पर कुछ हिंदू भाई हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या हिंदुओं के काम में भ्रष्ट होगा तभी ये लोग बोलेंगे, या मुस्लिम भाइयों का कब्रिस्तान में भी भ्रष्ट होगा तो नहीं बोलेंगे। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? सुनील पंडित। अच्छा पंडित जी बताइए कि यहाँ जो ये तो मुस्लिम का कब्रिस्तान है, लेकिन इसमें भी भ्रष्ट हो रहा है, कहीं बालू कहीं मिट्टी मिक्स किया जा रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, दोनों मिक्स नहीं करना चाहिए। लगाना चाहिए तो एक लमर बालू लगाना चाहिए। आपको बता दें हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और सभी लोग स्वतंत्र है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने यहाँ का जो मजदूर से बात किया, उन्होंने कहा कि भाई पापी पेट का सवाल है और हमें मजदूरी मिलती है, चाहे आप मिट्टी को करवाइए या भरवाइए, चाहे बालू और मिट्टी को मिक्स करवाइए, हम अपना मजदूरी करेंगे ही। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि यहाँ का जो छड़ का आप देख सकते हैं, इसकी भी क्वालिटी 1 नंबर का है। चाहे तो लगता है कि अंग्रेज की ज़माने का अगर पुल पुलिया देखेंगे तो उसी तरह मजबूत है जिस तरह होना चाहिए। लेकिन आजकल ये बन रहा है और कल होकर ढह जा रहा है। और नीचे की तस्वीर में कहेंगे ईंट दिखाइए जिसका धुरमुस नहीं हुआ है और थोड़ी सी बारिश क्या हो गई है, यहाँ पर दिखाइए ढलाई। इसकी जो बालू क्या इसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं। और बगल में खेत है, अगर हो सकता है कि इस प्रकार की अगर कोई आता है मजदूरी करता है, उसके शरीर पे अगर दीवार ढह जाता है तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर चाहते हैं ना कि भाई आप बड़े रंगदार हैं, बड़े शूटर हैं, बड़े अपराधी हैं और अपराधियों के बारे में आप बता रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड, हमारा हिस्ट्री पता कर लीजिए, तो साहब आपकी हिस्ट्री हमें पता नहीं करना, क्योंकि मुझे सच्चाई दिखाना है, सच दिखाना है। और इस तरह का जो भ्रष्ट सिस्टम हो रहा है, ये भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफों में लड़ना है। और जो भ्रष्ट करेंगे उनकी ज़बरदस्त रिहाई की जाएगी। और हमारे साथ कुछ तमाम पत्रकार हैं, फखरू जमाल जी हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। फखरू जमाल, ये बताइए जो ईंट और बालू का जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, सही नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो इसके लिए यहाँ की जनता को जागरूक होना चाहिए था, पहले उनको इसका विरोध करना चाहिए था। आखिर एक पत्रकार पे लोग निर्भर क्यों रहते हैं कि एक पत्रकार आएगा अपनी जिम्मेदारियों को दिखाएगा? क्या आपकी क्या जिम्मेदारी थी? पब्लिक यहाँ पे क्या जिम्मेदारी थी? देखिए चाचा से पूछिए, चाचा क्या बोल रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप क्या नाम हुआ, पहले नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अली हसन है। अच्छा अली हसन जी, आप लोग का कब्रिस्तान है और ये देखिए कि एक बार दिखाइए, फिर से कहेंगे तस्वीर में दिखाइए उस बाउंड्री को जो 2 नंबर ईंट से जोड़ा जा रहा है और बालू और मिट्टी के। चाचा एक चीज़ इधर आइए, आप इधर आइए जरा। आई बताइए बालू है, बालू है ना, ये क्या है बताइए? धूरा है। दोनों का मिक्स किया जा रहा था, कितना टिकाऊ होगा बताइए? नहीं होगा, नहीं होगा। चाचा से हाँ बोलिए। चाचा, ये जो बाउंड्री हो रही है उस मंदिर की बाउंड्री नहीं हो रही है, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री हो रही है। कहीं आपके ख्याल में ये तो नहीं है ना कि हाँ चला ना वो मंदिरवा का निको एक तो होता,
इसी वजह से तो कहीं आप लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं ना है। वो मंदिर का तो आप जमीन लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये फर्जीवाड़े वाला काम हो रहा है, पूरा 420 दिखाई दे रहा है, पूरा भ्रष्टाचार का काम हो रहा है, मिट्टी और बालू दोनों मिक्स किया जा रहा है, 4 नंबर का ईंटा लगाया जा रहा है, कुछ भी यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं है, कुछ भी यहाँ पे सीन है, तो फिर आप लोग इसका विरोध कब कीजिएगा? हम लोग कुछ बोले तो जो जोड़ रहा था मिस्त्री, वो बोल रहा था कि इसी तरह बात हुआ है, टेंडर में यही लिखा है। टेंडर अच्छा, किसी ने टेंडर ले लिया है वो ठेकेदार से, दूसरे किसी ने। अच्छा, मिस्त्री है कोई, वो भी तो कमीशन काट के मिला होगा उसको भी, हो सकता है ना? तो कहीं ना कहीं ये भी दुख की बात है कि हमारे देश में विकास तो होता है, लेकिन उस कागज के पन्नों में दब के रह जाता है और धरातल पे उतरता नहीं है। और कुछ ठेकेदारों के जेबी में चल जाता है, कुछ अधिकारियों के जेबी में चल जाता है उसके हिस्से, और गरीब जनता बिलक बिलक कर तड़पते रहते हैं विकास के लिए। वही बात है, सही बात आप कह रहे हैं, वही बात है, काम सही से हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं से यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम लोगों की भ्रष्टाचार यहाँ पे संलिप्त है। हमारे दूसरे पत्रकार बंधु से जो बात कर रहे थे, आपने भी सुना है कि 1% नहीं, 2% नहीं, 30 से 35% तक यहाँ बांधा हुआ है कि फला शख्स को इतना, फला साहब को इतना, फला साहब को इतना। तो ये कहीं ना कहीं से ये उसी का नतीजा है, और जब तक ये परसेंटेज बांधा हुआ रहेगा तब तक काम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा और ऐसा ही होता रहेगा। चलिए, हमारे साथ खबरी के वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र पांडे जी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी, जब आप लोगों ने कल यहाँ पर आया था, क्या कहा गया ठेकेदारों के द्वारा? हमारे द्वारा ये कहा गया सबसे पहले कि हम लोग बोले कि देखिए बालू गलत है, ईंटा गलत है। उन्होंने बोला कि हम ईंटा हटवा देंगे, इसको हम नहीं जुड़ाई कराएंगे, और बालू जो है हम बालू दूसरा मंगाएंगे। ठीक है, बालू आप दूसरा मंगा लिए हैं, लेकिन दोनों में से मिक्स कर आप काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं ना, ईंटा वहीं चल रहा है। और ये कहा गया कि फलना हमारा हित है, आप नहीं पहचानते हैं। तो हित है तो भैया हम क्या करें, भ्रष्टाचार करिएगा? पत्रकार हमारा हित है, फलना नेता हमारा हित है, तो क्या करेंगे? नेताजी अपने घर में रख ले, गरीब लोग को मरने पर छोड़ दे। हाँ भाई, हमारा जब नेताजी हैं तो बाउंड्री करवाने की क्या? फलना नेता जब हमारा अब दूर दूर तक क्या बोलते हैं, पटना, कोलकाता और सब जगह न्यूज़ करने जाते हैं, निष्पक्ष दिखाते हैं, सब अपने जान हाथ में लेकर चलते हैं, आपको कोई जान का परवाह नहीं है। लेकिन एक ठेकेदार के द्वारा अगर हम लोग के पास धमकी दिया जाएगा और इतना 2 नंबर काम कराया जाएगा, तो हम ही लोग बताइए क्या करेंगे? तो इस भ्रष्ट सिस्टम के और भ्रष्ट ठेकेदार के लोगों के द्वारा से मैंने आप अपने द्वारा अपने चैनल से प्रसारित तो करेंगे ही, लेकिन उन पर कार्रवाई होना चाहिए। उन पर कार्रवाई होना चाहिए। वो साफ कह रहा है कि 5%, 10%, 30%, 35% तक हम देते हैं, तो गलत काम करेंगे ही। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब अधिकारी और ठेकेदार सहित तमाम लोग इसमें मिली जुली सरकार बनी। हाँ जी, खिचड़ी है, भोजपुरी में कहा जाता है खिचड़ी। गरीब जनता जो है कि मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, और इस भ्रष्ट लोगों से परेशान है। चले, इसी तरह से भ्रष्ट सिस्टम का उजागर करते हुए मैं अशोक यादव, हरनाही से, जय हिंद।